हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइड सेंटर। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आपको वेक्टर का दूसरा लेक्चर, जो कि वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो दूसरा लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, आप दूसरा लेक्चर देख सकते हैं, अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। वेक्टर का हम दूसरा लेक्चर में देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तीसरा लेक्चर जो आएगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पर आएगा। ये दूसरा लेक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पर। स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए, आपको जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एरो से। तीर होता है ना, वो तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हो गया आपको हेड ऑफ द एरो, हेड ऑफ द एरो, हेड ऑफ द एरो। ठीक, ये हो गया टेल ऑफ द एरो, टेल ऑफ द एरो। ये हो गया लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो। ध्यान से देखना है, यही रिप्रेजेंटेशन है। जो हम लोगों को तीर होता है, तीर का कोनी रहता है ना, वो आपको हेड से हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हेड ऑफ द एरो। दूसरा पॉइंट है जो पूछ रहता है ना, टेल को बोलते हैं पूछ, पूछ को टेल ऑफ द एरो। अब जो एरो की लंबाई रहता है, माने तीर की जो लंबाई रहता है, वो लेंथ ऑफ द एरो, वो हो गया हम लोगों को। अब जो हेड ऑफ द एरो है, वो हम लोगों को डायरेक्शन बताने का काम करता है। ये क्या देता है? गिव्स डायरेक्शन, गिव्स डायरेक्शन दे देता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर का आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जहां पर भी रिप्रेजेंटेशन किए रहेंगे वहां पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। ए डायरेक्शन ऑफ द एरो और ए लेंथ ऑफ द एरो क्या दे देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। एक चीज समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, अगर हम किसी भी चीज को, अगर वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करना चाहे, अगर ए डिजिट है, अगर हम इस पर वेक्टर लगा देंगे तो ए हो जाएगा वेक्टर ए। वेक्टर ए का मतलब है इसमें आपको एक तो मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है, और पार्टिकुलर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर कहलाता है। तो इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, ये वेक्टर कहलाएगा। अब देखिए, जैसे ये एरो है, एरो का हम लोगों को दो पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा, और गिव डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर। जो हमको टेल, जो हेड हमको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर, और टेल रिप्रेजेंट करता है आपको, या लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब हम देखने जा रहे हैं आपको और तरीका से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वेक्टर को। जैसे यहाँ पर वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कीजिएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर सी हो जाएगा। जिस भी डिजिट को रिप्रेजेंट करना होगा, कैपिटल ए को, कैपिटल ए में वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी डिजिट एक्स वाई जेड जैसा भी डिजिट होगा, अगर रिप्रेजेंट करना होगा उसको वेक्टर से, तो उस पर क्या कर देना है? एरो लगा देना है, और रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका वेक्टर का। ठीक, अब जैसा कि देखिए आप यहाँ पर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी भी चीज को, अगर ए डिजिट है, ए डिजिट है, तो अगर हम इस पर कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई भी डिजिट है, अगर एक्स है, एक्स पर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कैप बता देता है हम लोगों को यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कैप बता देता है यूनिट वेक्टर। ये चीज याद रखना है आपको, एक कैप बताता है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे यहाँ पर आपको अगर वेक्टर ए को इस तरीका से लिखे, इसको अगर हम ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को अगर मैग्नीट्यूड लगाकर ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
ए का मैग्नीट्यूड, अगर ए का मैग्नीट्यूड लगाओ तो इसका मतलब ए लिख सकते हैं आप। ठीक, यहां पर समझ में आ गया होगा। और दूसरा तरीका से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप कैसे, जैसे कोई भी लेटर ए है, ए को अगर वेक्टर के तरीका से रिप्रेजेंट करना है तो इसको क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है, 2 बार 3 बार इस पर राइटिंग कर देना है। तो ए भी आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर हम बोल्ड कर देंगे तो ए भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर ए डिजिट को अगर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या कर देंगे, तो अगर इस पर 2 बार बोल्ड कर देंगे तो ए भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक, ए भी वेक्टर हो जाएगा। जैसे बी वेक्टर है तो बी पर भी बोल्ड कर देंगे तो बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ए आपको रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वेक्टर का। अब हम देखेंगे आपको इसमें लिखने का तरीका, कैसे हम नोट्स एक प्रॉपर वे में बना सकते हैं, वो तरीका देखेंगे और एक लाइन बाय लाइन समझेंगे। लिखने का तरीका देखने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में 3 तरीका बताए हुए थे आपको। एक फर्स्ट था एरो के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन करना वेक्टर को, दूसरा था आपको कैप के लगाने के, यूनिट वेक्टर बनता है कैप लगाने से, और तीसरा था बोल्ड करने से। किसी भी लेटर को अगर 2 बार 3 बार उस पर अगर बोल्ड कर देंगे तो वो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब तीनों तरीका को लिखने के तरीका से देखने हैं, एक प्रॉपर वे में नोट्स बन सकता है, इसीलिए देख रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय एन एरो। एरो के माध्यम से बताए हुए थे आपको, ए आपको लेंथ ऑफ द एरो क्या दे देगा, लेंथ ऑफ द एरो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हेड ऑफ द एरो क्या देता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। टेल क्या, टेल तो आपको वैसे ही है, टेल है यहाँ पर। आगे चलकर टेल का यूज होगा आपको एडिशन ऑफ वेक्टर में, वहां पर हम बताएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ए और ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसका मतलब सेम ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जब बी और बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका मतलब ए है। पुटिंग ए कैप, कैप पुट कर देंगे ऑन ए लेटर, लेटर पे, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटेशन ओनली यूनिट वेक्टर। ए रिप्रेजेंटेशन अलग है, याद रखना, रिप्रेजेंटेशन ओनली यूनिट वेक्टर। अगर हम किसी भी डिजिट पर, किसी भी डिजिट जैसे ए है उस पर कैप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, देखिए तो ए के कैप से। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है सो ए ही होगा, अगर एक्स है तो इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होगा तो एक्स का कैप लगा देंगे। ठीक, अब देखिए बाय बोल्डिंग फेसिंग लेटर, अगर हम इसको जो सामने में जो लेटर है उसको अगर बोल्ड कर देते हैं 2 बार 3 बार तो क्या उसको भी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।